आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 2100 एंड 2268 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 2100 एंड 2268 रुपीज है तो ब्याज की दर क्या होगी। दर निकालना है आपको। तो जब भी इस तरह का केस अगर आपके पास आए तो आपके पास जो दिया गया है सेकेंड ईयर का अमाउंट दे रहा है और थर्ड ईयर का अमाउंट दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में अमाउंट गिवन है। तो सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना दे रहा है, तो 2100 दे रहा है। कितना दे रहा है, 2100। और थर्ड ईयर में अमाउंट दे रहा है 2268 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि कितना वर्ष का, तो आपको एक वर्ष का गैपिंग है। तो एक वर्ष का जब गैपिंग है तो थर्ड ईयर के लिए ये आपको सेकेंड ईयर क्या बन जाएगा, तो प्रिंसिपल बन जाएगा। थर्ड ईयर के लिए क्या होता है, तो प्रिंसिपल ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 21 को अगर कैंसिल करते हैं तो 21 को कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 108 होगा। मतलब 100 से 8 आपका इंक्रीज हुआ है तो कितना 8 इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना 8% आपका इंक्रीज हुआ है। यही आपका आंसर हो गया दर निकालने का। अगर जनरल कंसेप्ट पर भी जाते हैं तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। जैसे कि आपको ये थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल के जगह पर आप पुट कीजिएगा, जैसे कि आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा A = P 1 + R/100 का पावर n। तो इसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए जब भी इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको मिले रेशियो मेथड से बनाएं, बहुत इजी तरीका से आपका बनेगा। और भी हम लोग देखते हैं जब 2 वर्ष का गैपिंग रहेगा, 3 वर्ष का गैपिंग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कहा जा रहा है कि व्हाट रेट ऑफ पर एनम विल 8470 अमाउंट टू Rs 11,830 in 2 years compounded annually। मीन्स ये हुआ कि 8470 रुपीज़ का धन 2 वर्ष में 11,830 रुपया हो जाता है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है, दर ज्ञात करना है। तो हम लोग के पास प्रिंसिपल दिया गया है, तो प्रिंसिपल 8470 दिया गया है और अमाउंट जो गिवन है 11,830 दिया गया है। ये कितना ईयर्स में हो जा रहा है, तो 2 ईयर्स में हो रहा है। कितना ईयर्स में, 2 ईयर्स में। तो जब भी इस तरह से 2 ईयर्स में अगर आए, 2 ईयर्स में अगर आपके पास आता है, 2 ईयर्स में अगर आता है तो हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 3 ईयर्स का रहता है तो क्यूबिक रूट निकालते, 4 ईयर्स का तो 4 रूट निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स है, इसलिए हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 0 कैंसिल काट दिए। अगर इसको 7 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 1 आएगा। इसको 7 से काटते हैं तो 1 आएगा, 4, उसके बाद में आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद में आपका कितना 9। तो ये स्क्वायर इसका कितना होता है, 11 होता है। और इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो 13 का है। तो हम लोग को देखना है क्या कि 11 से कितना हो रहा है, 13। तो कितना आपको इंक्रीज किया, तो 2 इंक्रीज किया। 2 इंक्रीज किया किससे, तो 11 से इंटू 100, मतलब 200/11। इसी को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 182/11% आपका आंसर। यही आपका क्या हो गया, दर हो गया। ठीक है, किसी को भी कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट पर एनम विल 4000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2912 इन 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली कहा गया है।
कंपाउंडेड क्या कहा जा रहा है, क्वार्टरली। यहाँ पर प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है कितना, 4000, और अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI को हम लोग जोड़ देते हैं तो अमाउंट आता है। तो पहले से 4000 रुपये आपको दिया गया है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो 2912। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6912 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर टाइम जो दिया गया है वो टाइम क्या चाहिए, 9 मंथ में, कितना, तो 9 मंथ में आपसे कहा जा रहा है, कितना मंथ में, तो 9 महीना में। लेकिन अगर हम लोग को कहा जा रहा है क्वार्टरली अगर कहा गया है, तो क्वार्टरली के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टाइम में हम लोग क्या करते हैं, तो टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेट में क्या करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टरली के लिए टाइम में 4 से मल्टीप्लाई, और हम लोग क्या करते हैं, रेट में आपको 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग के पास जो दिया गया है यहाँ पर 9 मंथ, तो ईयर में चेंज करेंगे तो 9/12 इंटू टाइम में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 12/3 आ गया। मतलब ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है n = 3, तो 2 ईयर्स के लिए जैसे कि हम लोग बनाए थे यहाँ पर कि रूट हम लोग चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर n = 3 है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यूबिक रूट यूज करेंगे। क्या, क्यूबिक रूट हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा कि अगर 4 से इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये भी ध्यान में आपको रखना है कि क्यूब निकालने के लिए 1 2 3 जीरो है, और 4 किसी का क्यूब होता नहीं, इसलिए 4 को कैंसिल करना होगा। तो 100 और इसको 4 से काटेंगे तो 1 आएगा 4 से, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में 7 28 2 और कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये किसका क्यूब है, तो 10 का क्यूब होता है, और किसका, ये 12 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब है और ये क्या, 12 का क्यूब है। तो क्यूबिक रूट जब हम लोग निकालेंगे क्यूबिक रूट, तो 10 कितना आएगा, 12, 10 क्या, 12। तो इफेक्टिव हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा, 2/10 आएगा। तो 2/10 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जीरो कैंसिल हो गया, कितना परसेंट आया, 20%। तो 20% जो रेट जो ये आ रहा है, ये 20% जो रेट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो क्वार्टरली आ रहा है। तो क्वार्टरली, लेकिन हम लोग को रेट पूछा जा रहा है, ईयरली पूछा जा रहा है। रेट पूछा जा रहा है क्या, ईयरली। तो ईयरली के लिए हम लोग को रेट जो हम लोग निकालेंगे, तो रेट में हम लोग को 20% है, तो 20% इंटू कितना आएगा, 4, मतलब कितना, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। क्लियर है। किसी को भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जोर लिखें, जो भी आपको समस्या है उसको दूर जरूर करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एट व्हाट रेट पर एनम विल Rs 48,000 कंपाउंड इंटरेस्टेड ऑफ 7566 इन 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है, और यहाँ पर क्या चाहिए आपका, 9 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 48,000 और अमाउंट जो गिवन है इसमें हम लोग अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या, तो CI को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5556 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना टाइम जो दिया गया है, 9 मंथ कहा जा रहा है, 9 मंथ, लेकिन क्वार्टरली कहा जा रहा है, इसलिए n निकालने के लिए 9/12 ईयर में चेंज किए, इनटू क्या, 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 आया, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आया, 3। ये कितना, n का वैल्यू कितना, 3 के लिए आपको हो जा रहा है कितना, आपका प्रिंसिपल 48,000 है, और आपका अमाउंट हो रहा है 55,566। तो हम लोग को रेट कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो रेट निकालने के लिए हम लोग का n का वैल्यू कितना है, 3। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो क्यूबिक रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे।
तो यहाँ पर क्यूबिक निकालने के लिए हम लोग को ध्यान में रखना 3 जीरो है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पर 48, तो अगर 8 रहता है मतलब किससे आपको कट करना है, तो 6 से कैंसिल करना है। तो 6 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार में अगर डिवाइड करते हैं तो 9 होगा, 6 बार में 2 आएगा, उसके बाद 6 1। क्लियर है। तो ये अगर किसका है तो 20 का क्यूब होता है और कितना 21 का क्यूबिक होता है। आपको पहले भी बताया गया है पहले क्लास में भी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तब जब अच्छा होगा जब 1 से लेकर 30 तक का कम से कम क्यूब आपको याद रखना होगा, बहुत फास्ट में आपका बनेगा। अब क्यूबिक रूट जब हम लोग निकालेंगे तो ये 20 आ गया और ये कितना आया 21। कितना इंक्रीज किया तो 1/20, 1/20 मीन्स कितना 5%। कितना आया 5%। लेकिन 5% जो आया वो क्या आया क्वार्टरली आया, याद रखना है क्या क्वार्टरली आया। तो ईयरली के लिए ईयरली क्योंकि रेट हम लोग को देना है क्या ईयरली देना है, तो ईयरली के लिए हम लोग को क्या करना होगा 4 से गुना करना होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हुआ होगा इसलिए 4 से गुना करना है ईयरली लाने के लिए। तो कितना हो जाएगा 20%। कितना आएगा 20%, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी ईयर्स, समय आपको ज्ञात करना है, विल RS 2000 एट RS 662 एज कंपाउंडेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो रहा है 662 एट रेट कितना 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब आपको समय कितना वर्ष के बाद इतना रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो आपके पास जो दिया गया है, आपके पास जो सेम पैटर्न पर बनाएंगे, प्रिंसिपल दिया गया है कितना तो 2000 दिया गया है, प्रिंसिपल 2000। अमाउंट क्या होगा तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस CI को ऐड करेंगे तो 2662 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ईयर्स के बाद, लेकिन ईयर हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इसका रेशियो अगर कट करते हैं तो ये कितना आ रहा है 1000, ये 1331 है। तो ये हम लोग अगर थोड़ा सा देखते हैं ये 10 का क्यूब है और ये कितना 11 का क्यूब है। अब अगर हम लोग इसमें गैपिंग को देखते हैं तो कितना 1/10, 1/10 का मतलब कितना परसेंट 10%, 1/10 का मतलब कितना 10%, और हम लोग को रेट भी दिया जा रहा था कितना 10%। तो 10% यहाँ पर हम लोग को आ रहा है, लेकिन कितना टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पर पावर कितना 3, इसलिए आपका आंसर क्या 3 ईयर्स। ऐसे भी आप बना सकते हैं, दूसरा तरीका से भी आप सोच सकते हैं इसको। क्या सेकेंड मेथड क्या कि आपके पास रेट जो दिया गया है कितना परसेंट 10%, रेट दिया हुआ है कितना 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 11। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है, तो ये 10 है तो 10 से बढ़ेगा कितना तो 1 बढ़ेगा, तो 10 से कितना होगा 11। अब हम लोग को पास जो दिया गया है प्रिंसिपल कितना दिया गया है तो प्रिंसिपल आपको 2000 दिया गया है, प्रिंसिपल आपके पास कितना 2000 दिया गया है, और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो दिया गया है अगर जोड़ेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या CI, तो हम लोग को 2662 आया। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं 10 बराबर इतना जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 को क्या किया गया है, 10 को हम लोग को जो दिया गया है यहाँ पर गैपिंग को अगर हम लोग देखते हैं तो देखेंगे तो कितना आएगा 662 आया, 662 आया। तो 11 का 10 का क्यूब आपका कितना हो जाता है तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब कितना 1331 होता है। क्लियर है। चाहे इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि अगर दूध से काटेंगे तो दूध से कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 1000, ये कितना होगा 1331 आया। तो ये 10 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या है क्यूब है, ये भी क्या है क्यूब है। तो क्यूब है मतलब आपको n का वैल्यू कितना आ रहा है 3 वर्ष, n का वैल्यू कितना वर्ष तो 3 वर्ष। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा जो आपसे कहा जा रहा है, तो कितना आंसर, तो यहाँ पर देखिए आपका 3 ईयर्स, ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर भी इसी पैटर्न पर है, इसी टाइप पर है। कहा जा रहा है कि
एन अमाउंट ऑफ मनी appreciate to 7,000 after 400 to 10,000 after 8 years at a certain compound interest compounded annually. The initial amount of money was इनिशियल अमाउंट, मतलब इनिशियल अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रिंसिपल कितना था, ये प्रिंसिपल आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं क्या कि आपका जो 4 इयर्स में कितना हो जाता है, तो 4 इयर्स में अमाउंट, यहाँ पर 4 इयर्स में समझेंगे, 4 इयर्स में आपका अमाउंट जो है वो 7,000 है और 8 इयर्स में आपका अमाउंट कितना हो जाता है, तो 10,000 हो जाता है, 10,000। तो आपको यहाँ पर अगर गैपिंग को देखा जाए तो कितना इयर्स है, तो 4 इयर्स, 4 इयर्स का इफेक्ट हो रहा है, कितना इयर्स का, 4 इयर्स का इफेक्ट हो रहा है। तो 4 इयर्स का इफेक्टिव अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 10,000 डिवाइड बाय 7,000 मीन्स ये हुआ कि 10/7 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 10/7 से। तो इफेक्टिव आपका कितना आया, 10/7 आया। तो आपको ये कितना वर्ष में, 4 वर्ष में, कितना वर्ष में, 4 वर्ष में। तो आपका प्रिंसिपल भी अगर यहाँ पर होगा, प्रिंसिपल अगर यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर भी गैपिंग कितना, 4 वर्ष का, कितना का गैपिंग है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष से भी, ये भी 4 वर्ष से जो आपका यहाँ पर इंक्रीज जो हुआ है, इफेक्टिव हुआ है, वही इफेक्टिव यहाँ पर भी होगा। तो प्रिंसिपल अगर P है तो 10/7 इक्वल टू 10/7 करने पर आपका 7,000 हुआ है। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7,000 इंटू 7/10 कैंसिल हो जाएगा, 4,900 आपका प्रिंसिपल होगा। क्लियर है। देखिए और भी इस पर क्वेश्चन हम समझाते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो आपसे कहा गया है, 18 में आपसे कहा जा रहा है कि ये सम ऑफ 3,000 अमाउंट टू 6,000 इन 3.5 ईयर्स एट CI कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। द इंटरेस्ट आपको बताना है, क्या बताना है, इंटरेस्ट फॉर 10 whole 1/2 ईयर्स इज 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3.5 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपया हो जाता है। तो आपको 10.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझेंगे। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल मेरा पहले कितना था, तो 3,000 था, अमाउंट जो हो रहा है वो कितना आ जा रहा है, तो 6,000 हो रहा है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कितना वर्ष का, तो कितना वर्ष का, तो 3.5 ईयर्स का, कितना 3.5 ईयर्स में। तो आपका इफेक्टिव देखेंगे तो इफेक्टिव कितना, 6,000/3,000 मीन्स 2/1 इफेक्टिव 3.5 ईयर्स में इफेक्टिव कितना, 2.1। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफेक्टिव कितना पूछा जा रहा है, तो 10.5। तो अगर इसमें हम लोग 3.5 ईयर्स और इंक्रीज कर जाएं, ठीक है, जो आएगा फिर से यहाँ पर 3.5 ईयर्स का अगर इंक्रीज कर जाएं, जो आपको अमाउंट आपसे आएगा, तो 3.5 और 3.5 कितना हो गया, तो आपको 7 हुआ, 7 + 3.5 10.5 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे तो अगर 3.5 + 3.5 + 3.5 ईयर्स इक्वल टू कितना होगा, 10.5 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव हम लोग को देखना है कितना बार चलना होगा, फिर एक बार और चलना होगा, कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ से यहाँ पर हम लोग चलना है, इफेक्टिव चलेंगे तो फिर से आपको 3.5 के लिए कितना, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया है, चाहे आपको ये जो दिया गया है यहाँ से भी अगर निकाल सकते हैं। अगर 3,000 दिया गया है, 3,000 प्रिंसिपल है, तो हम लोग को कितना बार
10.5 के लिए मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 2 और फिर से एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 8 तरीका 24, अमाउंट कितना हो गया तो 24,000 हो गया। अमाउंट कितना 24,000 हो गया। या आप इससे भी निकाल सकते हैं, इजी मेरा इससे पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए कितना है यहाँ पर 6,000 है, तो 6,000 से यहाँ पर इफेक्टिव कितना 2 से मल्टीप्लाई, फिर से क्या करना 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुने 2 तो 4 24 होगा। तो जिससे बेहतर नज़दीक जो है उसी से हम लोग काम कर रहेंगे। तो अमाउंट आपका कितना आ गया 24,000 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्याज कितना होगा। तो 24,000 में से 3,000 अगर हम लोग घटा देंगे तो 2,100 रुपया जो आएगा, यही हम लोग को क्या निकल के आएगा, ब्याज इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 72,900 इन 3 होल 1 by 7 years and 81,000 in 7 होल 1 by 7 years compounded annually, compounded क्या annually, then in 11 whole 1 by 7 years it will become how much, मतलब कितना प्राप्त होगा। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3.1/7 वर्ष में 72,900 रुपीज हो जाती है और 7 होल 1 by 7 वर्ष में 81,000 हो जाती है। तो 11.1/7 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि की दर पर इतना वर्षों में कितना हो जाती है। तो ये आपका 72900 और फिर से आपसे नेक्स्ट में ये जो हो रहा है वो कितना 3 होल 1 by 7 ईयर्स में, और ये हो रहा है कितना 7 होल 1 by 7 ईयर्स में। अमाउंट हो जा रहा है कितना 81,000। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसी में आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो 3 होल 1 by 7 और 7 होल 1 by कितना इफेक्टिव है, कितना वर्ष है, तो 4 वर्ष। कितना 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का इफेक्टिव कितना है, तो 81,000 बाई 72900 कैंसिल हो गया। 81 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो गया और 81 से ये कितना हो गया 9। मतलब इफेक्टिव कितना आया, तो इफेक्टिव 10/9 आया। कितना से मल्टीप्लाई है, तो 10/9 से। हम लोग को निकालना है क्या है 11 होल 1 by 7 ईयर्स। 11 होल 1 by 7 ईयर्स। तो 11 आपको 7 में 4 ऐड कर देते हैं। 4 अगर 4 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो 4 ईयर्स में इफेक्टिव कितना है, तो 10/9। 4 ईयर्स में कितना 10/9। तो अगला भी 4 ईयर्स के लिए हम लोग को जाना होगा, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो 10/9 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना 90,000 हो जाएगा। यही आपका अमाउंट आपका हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है। विद इन टाइम में आपका ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, नहीं तो जनरल तरीका से सोल्व करके देखें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2,800 इन 10 ईयर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। एंड 35,000 इन 15 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2,800 रुपया हो जाता है और 15 वर्ष में 3,500 रुपया हो जाती है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मूलधन आपको निकालना है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग के पास दिया गया है, हम लोग को पास जो दिया गया है 10 वर्ष में अमाउंट जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ 2800 दिया गया है, और 15 वर्ष में अमाउंट कितना दिया गया है तो 3500 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को देखा जाए तो कितना ईयर्स का है गैपिंग, तो 5 ईयर्स का है। तो 5 ईयर्स में इफेक्टिव अगर निकालेंगे 0 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे तो 5/4 आएगा। कितना से 5/4 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 5 वर्ष मूलधन जो भी हम लोग को चला है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष है। तो हम लोग 5 का गैपिंग को निकालेंगे तो यहाँ पर 5 ईयर्स, यहाँ पर भी कितना 5 ईयर्स। तो अगर प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं P है, तो यहाँ पर इफेक्टिव जो हुआ होगा वो कितना से मल्टीप्लाई 5/4 से, यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई 5/4 से हुआ होगा। तो हम लोग को प्रिंसिपल है यहाँ पर कितना से 5/4 इंटू 5/4 इक्वल टू कितना 2800 है, 28 क्या 00 है। तो P इक्वल टू निकालेंगे तो 2800 इंटू 4 इंटू 4/5 इंटू 5, ये 100 है, ये 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आपको 64 में 28, ठीक है। तो 1792 आपका आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आपका 1792। क्लियर है? किसी को भी दिक्कत है? किसी को भी अगर कहीं पर भी समस्या हो तो टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन में दिक्कत है आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 800 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट compounded semi annually becomes 926.10। कितने वर्ष में 800 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक का क्वेश्चन लेकर आया। तो देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक का केस जब लेकर आया तो हम लोग को पास प्रिंसिपल तो कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है 800 और अमाउंट दिया गया है 926.10 दिया गया है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 00 एक पॉइंट से कैंसिल हो गया, मतलब हम लोग के पास जो आया 9261। अब हम लोग के पास रेट जो दिया गया है कितना परसेंट, तो रेट दिया गया है 10%, लेकिन हाफ ईयरली जैसे बोला तो रेट हम लोग को कितना हो जाएगा 5%। हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट कितना 5%। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एज्यूम करते हैं ये क्या है, तो देखिए तो 20 का ये क्या है क्यूब है, ये 21 का क्यूब है ना। और यहाँ पर 20 और 1 का देखेंगे तो 1/20 मतलब कितना 5%, ये 5% हाफ ईयरली में तो है ही, ठीक है। तो कितना यहाँ पर अगर रेट अगर 5% अगर आ गया, रेट हम लोग हाफ ईयरली के लिए 5% मतलब फुलफिल कर रहा है ये, तो n का वैल्यू कितना है 3। तो n का वैल्यू अगर 3 दिया गया है तो हाफ ईयरली में आपको n में क्या करते हैं, टाइम में क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए टाइम इक्वल टू कितना आएगा 3/2 मतलब 1/2 ईयर्स। टाइम में क्या हुआ होगा मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग को कितना आ रहा 3 आया, क्योंकि हाफ ईयरली में टाइम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर कितना आया 5%, और शुरू में क्वेश्चन में ही बोला जा रहा था कितना 5%। तो हम लोग को n का वैल्यू आया कितना 3, n का वैल्यू 3 मतलब टाइम कितना होगा 3/2 होगा, तब ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, n का वैल्यू 3, हाफ ईयरली में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए टाइम में यहाँ पर क्या होगा तो 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो समय कितना आया 1/2 ईयर्स, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में आपसे कहा जा रहा है सेम टाइप का है
कि व्हाट टाइम विल 64,000 अमाउंट इज 6892 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर भी बोला गया है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली जैसे बोला गया तो 64,000 यहाँ पर 6892 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि जो भी आपका जो दिया गया है ये 64, तो 3 गो जीरो यहाँ पर है, मतलब क्यू पर हम लोग को जाना होगा। क्यू पर अगर जाना है तो ये किसका, तो ये 40 का क्यू होता है, ये 41 का क्या है क्यू है। ये किसका है, 40 का क्यू है और ये किसका 41 का क्यू होता है। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज किया, तो 1/4 कितना इंक्रीज किया, तो 1/4 इंक्रीज किया। तो 1/4 का मतलब कितना, 1/4 का मतलब आपका रेट जो आएगा वो कितना आएगा, 25% आएगा। रेट कितना आएगा, तो 25%। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कितना, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 25, यहाँ पर कितना 40 से है तो 0.5 यहाँ पर, मतलब आपका कितना रेट आ रहा है, रेट आपका आ रहा है 2.5%। तो 2.5% शुरू में दे रहा था कितना हम लोग को 5% रेट कितना दे रहा है 5%, तो हाफ ईयरली में हाफ करेंगे तो 2.5 मतलब फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को कितना n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 3 आ रहा है, तो n = 3, तो टाइम हम लोग को कितना हुआ होगा, ये हाफ ईयरली के लिए n है, तो आपको ईयरली के लिए कितना होगा, तो 3/2 ईयर्स, मतलब 1/2 ईयर्स। क्लियर है, इस तरह से इफेक्टिव से हम लोग देखेंगे। और बहुत जितना भी क्वेश्चन देगा इसी तरह से आपका बहुत इजी तरीका से बन जाता है। अगर किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम पर इसका मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ हो या समझने में दिक्कत हुआ होगा तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।